बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यू ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय, विकास, राहुल, करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला रोज शुरू करता हूं और हफ्ते की शुरुआत और बातचीत आपके बीच में भैया जी कहीं में लगातार ये 9-10 सालों से ये शो यहां हो रहा है। देश के तमाम भागों में जहां जाता हूं, घूमते हुए जहां पहुंच जाता हूं, वहां ये शो करता हूं। यकीनन जो समय है वो ये है कि चुनाव का दौर है। लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो डिबेट होती है, ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं, उनका आम जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा लोगों की नेता तो कम से कम कहते हैं कि आम जीवन से जो जुड़े मुद्दे हैं वो आपकी डिबेट से बाहर होते हैं। अब अगर बात कही जा रही, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, अगर बात कही जा रही है तो सुनी जानी चाहिए, जरूर सुनी चाहिए। बोले बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, विकास का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, अस्पताल, स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो मुद्दे बाहर रहते हैं और आप बात दरअसल कुछ और करते हैं। मैं जहां शो करता हूं वहां मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने जनता मौजूद होती। कहां से आना हुआ है साहब? हिमाचल से। हिमाचल से कहां से? धर्मशाला से। अरे साहब बड़ा हालत रही खराब, बहुत बुरी हालत है। हिमाचल का तो इस बार हद ही हो गया। हद ही हो गया। विकास कैसे हो, किस मॉडल पे हो, किस तरह का विकास हो, यह सवाल है। निश्चित तौर से मैंने भी आज यह मुद्दा रखा सामने। प्रधानमंत्री ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। विपक्ष ने कहा कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है और यह किश्तों में दिया जा रहा है, ईएमआई के तौर पे। सवाल यह है कि जो विकास का मॉडल है, चुनाव होने 4 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, मॉडल कौन सा हम चुने, किस पर हम बात करें? हिमाचल के मॉडल पे बात करें, कर्नाटक के मॉडल पे बात करें, बिहार के मॉडल पे बात करें, राजस्थान के मॉडल पे बात करें, कि यूपी पे बात करें, मध्य प्रदेश पे बात करें, बंगाल पे बात करें, कौन सा मॉडल पे हम बात करें और कहें कि ये हमें स्वीकार है, ये मॉडल हमें अच्छा लगता है और ये बात इससे बनती है। आज जो बातचीत की रूपरेखा है वो यहीं से होके गुजरेगी। जरूर सर आऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हम बातचीत का जो सिलसिला आज लाएंगे वो यहीं से होके गुजरेगा कि किस तरह का विकास चाहिए। मेरे पास फहरिस्त है। 2030 तक पर्यटन में 20 लाख करोड़ लोगों को इसमें रोजगार का अवसर है। दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में है कि 10 लाख करोड़ आदमी आए जाएंगे तो अवसर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, टिकट सस्ता होगा प्लेन का। तमाम सारे मेरे पास फहरिस्त है लंबी। लेकिन मेरी डिबेट में खास बात है कि आम कोई, आप कहां से हैं सर, कहां से आना हुआ? दिल्ली से सर। क्या क्या काम करते हैं? सर पेंशनर है। पेंशनर है। कहां से रिटायर हुए? अपने यहाँ से। हाँ? स्वयं। अच्छा, स्वयं मतलब कोई काम तो करते होंगे? अब अपना प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी काम का काम करने वाले शख्स भी हमारे शो में मौजूद रहते हैं और फेरी करने वाला शख्स भी हमारे साथ शो में मौजूद रहता है और हमको इसके बीच में तारतम्य बनाना है, बैलेंस खोजना होता है। तो हर तरह की बातचीत आती है इस शो में और इसी से बीच से रेखा खींचनी है मुझे। ऑफ कोर्स मैं आज का जो तारुफ है वो जरूर करा देता हूं। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखेंगी। रितु चौधरी आज बड़े दिनों बाद आई हैं, सब ठीक तो है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। अंबर जैदी भी आज बहुत दिनों बाद आई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अजय अरोड़ा जी, आलोक वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जनता हमारे साथ मौजूद है जो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। बहुत अच्छा बैग है आपका, बड़ा कलरफुल है। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं यहीं दिल्ली से। दिल्ली से ही है। क्या काम करती हैं? मैं सीएजी में हूँ। सीएजी में। बिल्कुल आज आपके हिसाब से जो मैंने खींचा है, कैसा विकास होना चाहिए, आप कैसा सोचते हैं कि एक आदमी जो है उसके लिए कैसा विकास चाहिए, देश को कैसा विकास चाहिए, राज्य में कैसा विकास हो, एक उसके केंद्र में एक व्यक्ति है उसके लिए कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए? सर डेवलपमेंट किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप, लाइक कि
रूरल एरिया तो वो डिवाइड किया जा सकता है, रूरल और शहरी। लोगों ने कहा है कि अभी जो इस महीने से तुलना करेंगे पिछले की, तो शहरी वाला आदमी जो है खुश नजर आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि आम जनजीवन कैसा खुशहाल बने, उसमें क्या चीजें, मूलभूत चीजें जो है उसके आधार पर बोलिए। अगर मैं बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए तो मेन अभी यही है कि हम एनपीएस वाले हैं, एनपीएस वाले यानी नॉन न्यू पेंशन New pension नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, और जो ओपीएस वाले हैं लाइक ओल्ड पेंशन वाले। तो आपकी लड़ाई ये है कि आपको ओल्ड पेंशन में जाना है, यस ओल्ड पेंशन में जाना है। यस। मैं आपकी एज जान सकता हूं? वैसे कोई बुराई नहीं है बात जानने में। जी, आई एम 28। 28 की 28 साल की एक युवती यहां पे मौजूद है। उनसे जब मैंने पूछा कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, और अच्छे प्रतिष्ठान में काम करती हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पेंशन जो है, अभी जो रिटायर है वो भी पेंशन की बात कर रहे थे, 28 साल वाला भी कह रहा है कि मेरे पेंशन सुरक्षित होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि देश की पूरी व्यवस्था में कैसे विकास का चिन्ह इकट्ठे किए जाएं। मैं जरूर, आप कहां से, हिमाचल से क्या काम करते साहब? सर छोटी सी दुकान है हमारी, कितनी बड़ी दुकान है? छोटी सी, घर पर गृहस्थी चल रही है बढ़िया से, कोई उसमें वो आक्षेप नहीं, हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं, ऊपर से कोई तो जो घर गृहस्थी चल रही छोटी सी दुकान है, काहे की दुकान है? किराने की दुकान। किराने की दुकान है। अब ये शो देखिए, आपके सामने हमने रख दिया, सीएजी वाला भी है, किराने वाला भी है, जो हिमाचल से है। वो कह रहा है कि मैं बहुत संतुष्ट है। 28 साल की युवती कहती है मैं सरकारी नौकरी में हूं तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, और वो भी ओल्ड पेंशन वाली, न्यू पेंशन वाली नहीं। मेरा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। रिटायरमेंट की चिंता है और होनी भी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? 32 years to retire, अभी भी 32 साल रिटायरमेंट में है, अभी से पेंशन की फिक्र है। अभी से पेंशन की फिक्र है, क्योंकि जीवन बड़ा असुरक्षित है, उसको सुरक्षित कैसे बनाया जाए। जी साहब, मैं कहां से आना हुआ? मैं भारी दिल्ली से आया हूं प्रतीक जी, और पहली बार टीवी के कैमरे पे हूं। पर मैं एक मॉडल पे बात करना चाहता हूं, पहले प्रतीक मॉडल पे। जो एसी न्यूज रूम में बैठे हैं पत्रकार, और प्रतीक मॉडल जो इतनी गर्मी में, उस मॉडल की भी बात करूं पहले कि नहीं? कर सकते हैं। जब इनको चिंता अपनी पेंशन की है तो मुझे अपने मॉडल की चिंता है। हर आदमी अपना अपना पेट भर रहा है। आया सर, आया। कहां से आना हुआ बेटा? मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। क्या करती हैं? मैं एमबीए कर रही हूँ। एमबीए कर रही हैं, और उसके बाद फिर जॉब? हाँ सर। आपको क्या लगता है कैसा मॉडल होना चाहिए विकास का? मॉडल सारा प्राइवेट होना चाहिए। हाँ जी, प्राइवेट होना चाहिए, जिससे हमारे देश की और तेजी से तेजी विकास होगा। सरकारी नहीं, सरकारी नियंत्रण कम होना चाहिए। चाहिए। सरकारी